चीनी कंपनी ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में सोलर के हवाले से प्लांट लगाने पर दिलचस्पी का इजहार किया है। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, इस सारे मामले पर बात करेंगे। डॉक्टर खालिद वलीद, एनर्जी एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर खालिद वलीद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या समझते हैं आप, चीनी कंपनी प्लांट लगाने जा रही है, किस तरह से फ़ायदा होगा आम सारिफ को? और ये भी बताइएगा, वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख साहब ने कहा है कि इससे मुल्क की ज़रूरत के साथ साथ बरामदात को भी फ़रोग मिल सकेगा, तो किस तरह से देख रहे हैं आप इस इक़दाम को? जी, इसके तीन बड़े फायदे हैं। एक फायदा तो ये जो आपने बता दिया कि कैसर अहमद शेख साहब ने भी बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है उसको। दूसरी चीज ये है कि जो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होगी। इंपोर्ट हमने देखा है कि पाकिस्तान ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के जो है वो सोलर पैनल्स इंपोर्ट किए हैं चाइना से, तो वो भी हमारी बचत हो सकती है। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आईएमएफ की कंडीशनैलिटी में पाकिस्तान अपने इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को रैशनलाइज करेगा। इसका मतलब है प्रोटेक्टेड कंज्यूमर की जो कैटेगरी है उसको खत्म करके टैरिफ को बराबर कर दिया जाएगा सभी कंज्यूमर्स के लिए। तो हुकूमत इंडिजनाइज करके इस प्रोसेस को, मुल्क की जो जरूरियात हैं उसको मुल्क में ही पूरा करके सोलर पैनल की उन लोगों के लिए भी सोलर पैनल बना सकती है जो कि प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, बजाय इसके कि हम उनको बिस्क के थ्रू सब्सिडीज पे चलाएं। आप उनको एक ही दफा जो है वो सोलर पैनल्स देके तो आप वो सब्सिडी उनसे वापस ले लें। आईएमएफ की कंडीशनैलिटी भी पूरी हो जाएगी, लेकिन ये होगा तभी जब पाकिस्तान में पाकिस्तानी जरूरत के मुताबिक सोलर पैनल्स बन रहे होंगे। चाइना की इसमें एक्सपर्टीज जरूर है, लेकिन चाइनीज सोलर पैनल्स जो हैं वो बड़े सोलर पैनल्स हैं। पाकिस्तान को अपने प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स के लिए कुछ छोटे सोलर पैनल्स की भी जरूरत है। तो उस मैशियत, उस सनत को, उस इंडस्ट्री को टैप किया जा सकता है ताकि पाकिस्तान अपने जो है वो अपनी जरूरत के मुताबिक सोलर पैनल बना सके। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात पूरी हो पाएंगी, बल्कि पाकिस्तान की मैशियत जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान को अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना चाहिए, तो दुनिया में तो सोलर टेक्नोलॉजी है जो हर गुजरते दिन के साथ साथ उसमें जिद्दत आ रही है। तो ये जो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पाकिस्तान में चीन लगाने जा रहा है, क्या वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी या पुरानी टेक्नोलॉजी होगी? क्योंकि अब तो ये भी खबरें आ रही हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी भी जल्द मार्केट में आने वाली है कि जो चांद की रोशनी से भी बिजली बनाने में कामयाब हो जाएंगे हम। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी जिद्दतें जो है वो आ रही हैं। इसमें एक और जिद्दत जो आ रही है वो बैटरी स्टोरेज का साथ में मुंसलिक होना है। तो पाकिस्तान को ये भी चीज देखनी है कि सिर्फ और सिर्फ सोलर पैनल की इंडस्ट्री नहीं, अगर हम बैटरी स्टोरेज की तरफ जाते हैं तो वो भी एक पूरी इंडस्ट्री पड़ी है। और शायद सोलर पैनल में हम चाइना का मुकाबला ना कर सकें या दीगर ममालिक का मुकाबला ना कर सकें, लेकिन बैटरी, इन्वर्टर और जो आपके सॉफ्टवेयर हैं जो आपके सिस्टम्स को चलाते हैं, उसकी मार्केट को जरूर टैप किया जा सकता है पाकिस्तान में। और एक और चीज जो पाकिस्तान जिस 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 पोटेंशियल को टैप कर सकता है, लिथियम आयन बैटरीज जो है उनको बनाना एक बड़ा कॉस्टली जो है वो काम है। आपको रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए। पाकिस्तान सोडियम आयन बैटरीज की तरफ जा सकता है और उस इंडस्ट्री को डेवलप कर सकता है। पाकिस्तान में नमक के बड़े जखायर हैं। हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि जो नमक का कीमियाई फार्मूला है वो NaCl है, विच मीन जो सोडियम का सबसे बड़ा सोर्स है वो आपका टेबल सॉल्ट है। तो पाकिस्तान में खेवड़ा में नमक की बड़ी कान मौजूद है। तो पाकिस्तान रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए सोडियम आयन बैटरी की तरफ जा सकता है, जिससे दो फायदे होंगे पाकिस्तान को। एक ये कि पाकिस्तान अपने ग्रिड लेवल की बड़ी बैटरीज बना सकेगा, वो इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। साथ में आप जो है वो जो लिथियम आयन बैटरीज हैं उसकी इंपोर्ट का जो खर्चा है वो भी कम हो सकता है। तो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज को साथ मिला के अगर हम डॉक्टर साहब हमारे व्यूअर्स के लिए जरा ये भी बता दें कि सोडियम बैटरी और लिथियम बैटरी जो इनकी परफॉर्मेंस जो है उसमें क्या फर्क है, कौन सी ज्यादा बेहतर है? देखिए, अगर आपको एकदम से एनर्जी की जरूरत है, जैसे आपको गाड़ियों में चाहिए होती है कि आप एक्सेलेरेटर दबाएं और आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाए, उसके लिए आपको लिथियम आयन बैटरी चाहिए होती है। देखिए, लिथियम आयन बैटरी जो है वो बड़ी तेजी से पावर रिलीज करती है। जैसे आपको ईवीज में चाहिए, गाड़ियों में चाहिए कि आपने एक्सेलेरेटर दबाया और आपको एकदम से एनर्जी मिल गई। जो सोडियम आयन बैटरी है वो ज्यादा एनर्जी स्टोर करती है और वो कम रेट के साथ रिलीज करती है, विच मीन आपके घरेलू इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के लिए, आपके ग्रिड लेवल इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के लिए सोडियम आयन बैटरी जो है वो ज्यादा फीजेबल है। लेकिन अगर आपको गाड़ियों में चाहिए तो वो लिथियम आयन बैटरी है। क्योंकि हम सोलर पैनल्स की बात कर रहे हैं और सोलर पैनल्स के साथ
सोडियम आयन बैटरीज को लिंक किया जा सकता है, तो पाकिस्तान एक इंडस्ट्री को डेवलप कर सकता है। ये बड़ा और खुश आइंद है कि पाकिस्तान एक इंडस्ट्री डेवलप कर रहा है। जो लिथियम आयन, लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ एक सवाल बड़ा अहम है, होता ये पाकिस्तान में कि जब हमें ये खुशखबरियाँ मिलती हैं कि जी फलानी इंडस्ट्री लगने लगी है, फलानी अब गाड़ियाँ यहाँ बनेंगी, अब बैटरियाँ यहाँ बनेंगी, अब सोलर पैनल यहाँ बनेंगे, तो बाद में पता चलता कि ओहो ये तो सिर्फ असेंबलिंग प्लांट लग गए हैं, इंपोर्ट पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही हम सारा वहाँ से मंगवा रहे हैं इंपोर्ट करके, यहाँ सिर्फ उनको जोड़ के तो हम वो करते हैं। तो ये जो नया प्लांट लगने जा रहा है, क्या ये प्रॉपर प्लांट होगा या ये भी सिर्फ असेंबलिंग प्लांट होगा? देखिए इसमें ना दो मॉडल हैं। एक मॉडल ये है कि आप अपनी एक नई इंडस्ट्री खड़ी करते हैं और वो compete करती है बाकी दुनिया के साथ, उसमें फिर आपको दोबारा से इंपोर्ट इसलिए करना पड़ जाता है कि आप अपने कंपेटिटर का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन ये जो मॉडल है, ये सिंपैक्ट 2.0 के अंदर आ रहा है, इसमें आप चाइनीज को ही इनवाइट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाएं। पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाने का मतलब ये है कि वो अपनी मैन पावर को, अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि चाइना के साथ एक मसला है कि चाइना में लेबर जो है वो एक्सपेंसिव होता जा रहा है। दैट्स वाई हम अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को यूज करते हुए चाइनीज इंडस्ट्री को रिलोकेट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि पाकिस्तान पूरी सप्लाई चेन जो है उसके साथ जो है वो काम कर रहा होगा और पूरी सप्लाई चेन पाकिस्तान में ही बन रही होगी। ठीक सर, सप्लाई चेन पाकिस्तान में बन रही होगी, यकीनी तौर पे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। ये जो प्लांट चीन लगाने जा रहा है, पाकिस्तान में कोरिया की मुआवनत से पहली बार सोलर पैनल्स की खसूसी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री कायम की गई है। इस लेबॉर्ट्री के बारे में बताइएगा, किस तरह से पाकिस्तान मुआवनत लेगा और सोलर पैनल एनर्जी की पैदावार पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस बारे में बताइए। अगर देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं उनको मीट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर अगर गवर्नमेंट ये चाह रही है कि हम पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर करके उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, तो जब तक आप उसकी क्वालिटी टेस्टिंग स्टैंडर्डाइजेशन पे नहीं जाएंगे तब तक आप compete नहीं कर सकते अपने कंपेटिटर्स के साथ। तो मेरे ख्याल से जहां पे मैन्युफैक्चरिंग का एक स्टेप ले लिया गया है, स्टैंडर्डाइजेशन पे भी एक पूरी पॉलिसी आ जानी चाहिए पाकिस्तान में। और इस तरह की जो लेबॉर्ट्रीज हैं, खासतौर पे पाकिस्तान का जो एकेडेमिया है, यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर अगर ये चलती हैं तो पाकिस्तान हाई क्वालिटी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल जो है वो बना के एक तो अपनी जरूरियात पूरी कर सकता है और दूसरा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन की सिमत में ये एक बड़ा मुस्बत कदम। अच्छा डॉक्टर साहब, आम पाकिस्तानी ये जानना चाहता है कि ये सारे जो इकदाम हो रहे हैं, इससे सोलर पैनल कितना सस्ता होगा, आम आदमी की पहुंच में होगा या नहीं होगा? जी देखें, जो प्राइसेस हैं वो तो दिन ब दिन नीचे आती जा रही हैं, तो इसकी प्राइसेस हमें यही एक्सपेक्ट करना है कि ये नीचे आएंगी। एक और वजह भी प्राइसेस के नीचे आने की है कि अभी तक ईयू और जो यूएस की मार्केट है उस पे अभी तक बैन जो है वो बरकरार है चाइनीज एक्सपोर्ट पे। तो जो सारी सप्लाई है वो पाकिस्तान और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आ रही है, तो उस वजह से भी प्राइसेस नीचे आती जाएंगी। और अगर पाकिस्तान एक अच्छा क्वालिटी का स्टैंडर्ड का सोलर पैनल पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाता है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ रही थी चाइना से पाकिस्तान लाने की, वो भी कम हो जाएगी और ये प्राइसेस जो है वो और नीचे आ जाएंगी। अब सिर्फ और सिर्फ देखना ये होगा कि पाकिस्तान किस तरह से ये जो सोलर रेवोल्यूशन के बाद बैटरी का रेवोल्यूशन आ रहा है स्टोरेज का, इसको किस तरह से केटर करता है। अगर पाकिस्तान ने बैटरी की भी यही रुझान रहा तो मेरे ख्याल से जिस तरह से प्राइसेस बैटरी की नीचे आ रही है, नेशनल ग्रिड की डिमांड और कम होती जाएगी और लोग ज्यादा सोलर की तरफ जाते जाएंगे।